बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं उन एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें शायद एक नई डायरेक्शन देगा और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। आज हम योग्स पढ़ रहे हैं और जो योग होते हैं कहा जाता है उनके बारे में कि ये इंसान की ज़िंदगी में तकदीर में बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट प्ले करते हैं और ज़िंदगी तकदीर बदल देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहा जाता है कि 5 महापुरुष योग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तब्दीली करते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये जो 5 महापुरुष योग जिन्हें कहा जाता है ये नहुसत लाते हैं या ज़िंदगी में बेहतरी लाते हैं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब आपको लगेगी बात कि नहुसत लाते हैं या बेहतरी लाते हैं, ये क्या होगा? जब महापुरुष हैं तो फिर लाजमी बात है कि ये हमेशा ज़िंदगी में अरूज ही लाएंगे, तो कतई तौर पर इनको नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। हम इसी पर आज बहस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि महापुरुष इसका मतलब क्या होता है। महापुरुष का मतलब है कि ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देकर दूसरों के लिए काम करके सर्विसेज देकर महान हो जाए। वो कभी महान नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, आप उसे कभी महान आदमी नहीं कहते। आप दौलत से किसी आदमी की तुलना नहीं कर सकते हैं जिसके पास बहुत दौलत है वो बहुत महान है। आप ये कह सकते हैं कि मुआशी तौर पर वो बहुत बेहतर है, लेकिन महान वो होता है जिसकी लोग कदर करें। जैसे ईदी साहब महान थे, मदर टेरेसा महान, वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर लोगों के लिए सर्व किया वो महापुरुष। क्लियर? इस बात को अपने ज़हन में रखें। और ये बात भी याद रहे कि महापुरुष आप यहाँ से होते हैं, ब्रेन से, आप पैसे से नहीं होते। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका केंद्र होता है फैमिली का, पहला चौथा सातवां दसवां। जब इनमें ये जाकर प्लैनेट बैठेंगे तो आदमी महापुरुष हो जाता है। पहले में घर में बैठेगा तो अपने लिए महापुरुष हो जाएगा कि मैं अकल या लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए पैदा हुआ। चौथे में है तो अपनी वालदा की खिदमत करेगा, उनके लिए बेहतरी लाएगा। सातवें है तो बेगम की करेगा, 10th है तो फादर की करेगा। इसलिए केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये एक नई डायरेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद इससे पहले आपने ये डायरेक्शंस या ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि महापुरुष जो है उसको आप किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो जो केंद्र होते हैं उन्हें नॉर्मली कहा जाता है पहला, चौथा, सातवां, दसवां। जो जायचे का घर पहला, चौथा, सातवां, दसवां वो केंद्र कहलाता है। जब मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मर्करी एंड वीनस, ये टोटल मिला के हमारे पास 7 सितारे होते हैं जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से सन मून कभी भी महापुरुष योग नहीं बनाते। किसी के साथ मिलकर उसको एक्टिव तो कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, लेकिन इनके अपने योग नहीं होते। तो इसलिए सबसे पहले योग हम जो पढ़ेंगे, सबसे बड़ा सैयारा विच इज़ सैटर्न, सासा योग उसे कहते हैं। सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में हो, इक्वेरियस में हो और आपके असेंडेंट से पहला, चौथा, सातवें, दसवें में कहीं भी जाकर बैठे तो ये सासा योग। और ये बात भी याद रहे कि पुरानी किताबें जो हैं उनमें कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिनमें ये लिखा है कि ये सैयारे जब एग्जॉल्टेड भी हों और केंद्र में भी हों तो तब भी ये योग बन जाता है। ये इसलिए योग नहीं बनता कि जब भी कोई सैयारा किसी पहले, चौथे, सातवें, दसवें में एग्जॉल्ट होता है तो उसे किसी दूसरे सहारे का सैयारा और दूसरे सैयारे का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मून एग्जॉल्ट इन कैंसर, जुपिटर एग्जॉल्ट इन कैंसर तो उसे मून का सहारा चाहिए। सन एग्जॉल्ट इन एरीज, मार्स का सहारा चाहिए। सैटर्न एग्जॉल्ट इन लिब्रा, वीनस का सहारा चाहिए। तो इसलिए वो जो एग्जॉल्टेशन है वो नहीं कंसिडर होती, लेकिन कुछ लोग इसे ऐसे पढ़ लेते हैं और कहा जाता है कि जब ये सैयारे अपने अपने घरों में और एग्जॉल्टेशन में और केंद्र में आए तो आदमी इनको महापुरुष योग में शामिल कर ले। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया कि महापुरुष योग सिर्फ वही है जब आप खुद महान होते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। बहरहाल सासा योग हमने पढ़ा, अगर सैटर्न कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में हो आपके असेंडेंट से और
सैटर्न की पोजीशन बने पहले, चौथे, 7वें, 10वें में, तो ये सासा योग है। जब ये बनेगा तो आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को दानिशवर समझेगा, स्टेटस उसका अच्छा होगा, सर्विसेज में एलिवेट करेगा, खिदमत करने के जज्बे के साथ पैदा हुआ है। कुछ लोग इनको मुआशी मामलात के साथ जोड़ते हैं। मुआशी मामलात में एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि हर वो सैयारा जो मार्स एंड सैटर्न के अलावा अपने घरों में है वो तबाही लाएगा। तो इसलिए सासा योग जो जहाँ सैटर्न अपने घरों में हो तब, और ख़ास तौर पर जब रुचिका योग यानी कि जब मार्स इन एरीज एंड स्कॉर्पियो हो और सैटर्न से केंद्र में बने पहले, चौथे, 7वें, 10वें, इन दो सैयारों को कतई तौर पर कभी मौत नहीं आती, ना ही इन्हें कोई सैयारा आकर एफ्लिक्ट कर सकता है। इस वजह से ये जो योग हैं, सासा योग और रुचिका योग, ये अल्टीमेट योग है। जिसके भी जायचे में हैं वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, अच्छा नाम पैदा करेगा और अच्छे तरीके से रहेगा। तीसरा आता है हमसा योग, विच इज़ जुपिटर इन सैजिटेरियस एंड पाइसेस। लेकिन पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में हो, आदमी दूसरों की खिदमत करने के लिए पैदा हुआ है, फैमिली की बढ़ोतरी के लिए सारी ज़िंदगी जान लगा देगा, अपनी वाइफ को प्रमोट करने, दूसरों को प्रमोट करने की पूरी ज़िंदगी लगा देगा, बेहतरी लाएगा उनकी ज़िंदगी में, सोशल वर्क करेगा, उन्हें अच्छा करने की कोशिश करेगा। 10th में होगा, स्टेटस को एलिवेट करता रहेगा, अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आता है मल्ब योग, जब वीनस अपने घर टॉरस या लिब्रा में हो, लेकिन वही असेंडेंट से पहले, चौथे, 7वें, 10वें केंद्र में हो। तो कहती है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ फ्रूट्स एंड फर्टिलिटी, जो अपने आप को ख़त्म करके, हर बीज अपने आप को ख़त्म करके एक पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो दूसरों को फल देता है। इसलिए मालव्य योग उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ निकाल कर दूसरों पर निछावर कर देते हैं और अपनी फैमिली में करते हैं और दुनिया में नाम कमाते हैं। आखिरी भद्र योग, मर्करी जब जेमिनाई या वर्गों में हो तो भद्र योग बन जाता है। मर्करी इज़ इंटेलिजेंस, वो आदमी अपनी अकल से, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, ट्रेड करते हुए, नॉट बिजनेस, ट्रेड करते हुए, इंटेलिजेंस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हुए तमाम कोशिशें करता है कि किसी तरीके से वो दूसरों के लिए खिदमत कर जाएँ। जो बड़े बड़े नाम, टीचर, कंसल्टेंट्स, कम्युनिकेटर्स, जिन्होंने रिसर्च करके दुनिया में बहुत नाम पैदा किए, उनका हमेशा भद्र योग उनका बनता है। अब ये बात आई कि ये प्लैनेट हमने जो आज तक पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं 5 महापुरुष योग, ये तो हर हाल में बेहतर थे, तो अब नहस क्यों है? ये बात याद रहे, एस्ट्रोलॉजी का एक असूल है, लीगल जैसे कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है उसकी, कि अगर कोई भी सैयारा अपने केंद्र में लेकर पहले, चौथे, 7वें, 10वें में हो और वो मार्स और सैटर्न ना हो तो हर हाल में घर में तबाही आएगी। तो इसलिए जब चौथे, 7वें, 10वें में मरकरी, जुपिटर, वीनस अपने अपने घरों में बैठे तो हर हाल में ये शादी के लिए एवर वर्स्ट कंडीशंस होती हैं और ये शादी को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। उस आदमी को ज़िंदगी में सुख कभी नहीं मिलता। घर का सुख, बेगम का सुख, मुआशरती सुख परमानेंट नहीं होता और कभी भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि जिससे वो ये कहें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में घर का सुख पाया। इसलिए अगर आप देखें, वो तमाम लोग जो मुआशरे में आगे बढ़ते हैं अलूफ़ होकर ही ज़िंदगी गुजारते हैं, अकेली उनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो इसलिए उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये ख्याल रखना होगा कि जब भी केंद्र भर जाए और केंद्र में स्पेशली वीनस, मर्करी और जुपिटर हो तो हर हाल में शादी जाएगी और शादी का जाना तय है। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि महापुरुष योग आपको पढ़ाते हैं तब उससे कुछ सीखें और आपको फ़ायदा, और आपको ये याद रहे कि महापुरुष योग जब भी लफ्ज़ आएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।